और बिहार सरकार में वेटिंग लिस्ट का तो खैर कोई प्रावधान ही नहीं है। वैसे वेटिंग लिस्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एक बहुत बड़ा अंतर है, लोगों को ये बात भूल जाते हैं। जब तक जॉब ऑफर नहीं दिया गया तब तक हमारे पास ही अधिकार है कि हम उसको परिवर्तित कर सकें, हम देख सकें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो छट गया तो हम उसको हटा करके हम नया जॉब ऑफर लिस्ट, नया लिस्ट बना सकते हैं, और वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हुआ। एक बार जब जॉब ऑफर जब किसी को दे दिया गया तब वो चाहे ज्वाइन करे या न करे, वो पोस्ट कंज्यूम हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि अब वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। वो अब आपके हाथ में नहीं रहा, वो कैंडिडेट के हाथ में चला गया। और इसी में जो वेटिंग लिस्ट बनता है वो वेटिंग लिस्ट का सरकार में प्रावधान नहीं है। इसलिए यहां तक हम लोगों ने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया कि इसमें मल्टीपल रिजल्ट्स दिया ही जाएगा, वो हमारी मजबूरी है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट बनेगा नहीं बनेगा ये संबंधित विभाग के निर्णय पर डिपेंड करेगा। और हम लोग 90 रिजल्ट्स जो बनाना है हमें, ये हम अपनी सारी प्रक्रिया का पालन करके ही बनाएंगे। अभी हमारे कई ऐसे पेपर्स हैं जिसका कि फाइनल आंसर की नहीं आया है। आप जानते होंगे कि हमारा आयोग काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और इसने अपनी एसओपी बना रखा है आंसर की के बारे में कि हम फर्स्ट प्रोविजनल निकालते हैं, सेकंड प्रोविजनल निकालते हैं, और दोनों स्तर पर हम ऑब्जेक्शन इनवाइट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करते जाते हैं। और उस प्रोसेसिंग के बाद जब फाइनल आंसर की तैयार हो जाता है उसके बाद ही हम रिजल्ट निकालते हैं। तो हम लोगों ने आज आप लोगों को इसलिए इनवाइट किया कि हमारे कई मामले के हमारे होमवर्क तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उसके पहले का हमारा बाकी जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से देखते हैं, हम कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब हम जो लिस्टिंग करते हैं कैंडिडेट्स को भी जो हम लोगों ने अभी ऑप्शंस दे रखा था। खास करके आपने देखा होगा कि SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के मामले में चूंकि वैकेंसी उसकी बाद में आई थी, इसलिए हम लोगों ने उसको समेकित करके ही किया था, शिक्षा विभाग के साथ उसकी वैकेंसी को जोड़ के किया था। और बाद में हम लोगों ने उनसे ऑप्शन मांगा, जैसे आप जिला का ऑप्शन देते हैं वैसे 38 जिला के साथ साथ 39वें स्थान पर इसको भी रखते हुए आपको ऑप्शन दिया गया था। अगर आप ऑप्शन दें सो फार सो गुड, ऑप्शन नहीं भी देते हैं तो भी हम आपको कंसिडर करके करेंगे ही करेंगे, लेकिन तब वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर या उस सूची के क्रम में हम उसको अलॉट करेंगे। लेकिन हम लोग का फर्ज था कि हम लोग विकल्प उसको दे दें, बता दें कि अगर आप चाहते हैं तो SC/ST डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो उसके हिसाब से वो ऑप्शन किया था, उसका भी डेडलाइन खत्म हो चुका है, वो भी हमारे पास आ गए। तो ये सारे तथ्य जो हमारे पास आते हैं, इन आंकड़ों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, उसमें देखते हैं और उसके हिसाब से जो हम अपना लिस्टिंग बनाते हैं, जो अपना होमवर्क करते हैं जिसको कहा जाए, वो हम कर चुके हैं। जो हमारा OMR की जो स्कैनिंग होती है जिसके बेसिस पर हम लोग रिजल्ट बनाएंगे, वो हमारा हो चुका है। आंसर की हमारा अभी सभी पेपर्स का अभी फाइनल नहीं हुआ, उसकी प्रोसेसिंग चल रही है और बिना आंसर की के हम रिजल्ट नहीं देंगे। अब हमारे पास जैसे जैसे आंसर की कंप्लीट होता जा रहा है, जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर से, जैसे मैंने बताया कि हम लोग सभी काम को करने के लिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया है, इसलिए हम लोग जैसे जैसे आते जाएगा, आंसर की फाइनल होता जाएगा, हम उसका रिजल्ट देते जाएंगे। और रिजल्ट देने की ये प्रक्रिया जो है आज से ही प्रारंभ हो जाएगी।